Okay, the next topic in this is how to find the size of a sample. सैंपल का साइज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सैंपल का साइज फाइंड आउट करने का आपको बहुत लंबा मीन साइज ऑफ द सिंपल रैंडम सैंपल अगर हम बात कर रहे हैं फॉर अ स्पेसिफाइड प्रिसीजन, ठीक है। आपने इसका जो आर्टिकल है 7.9.7, ठीक है, इसमें आपने कुछ नहीं करना, जो रिजल्ट्स आपने एस्टैब्लिश किए हैं उन रिजल्ट्स के बेस पे थोड़ी सी थ्योरी लिखकर आपने ये कैपिटल एन का को बताना है कि ये कितना आया। मींस आपने रिलेशन जो है 7.31 बी को निकालना है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी। सो यहाँ तक हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की टेक्निक की थी, ठीक है। आज मैं कराने जा रही हूँ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग से पहले ये एक साइज एन फाइंड आउट करना है, जितने रिलेशन एस्टैब्लिश किए थे उस तक आपने ये रिलेशन निकालना है। इफ यू विल फेस एनी डाउट और डिफिकल्टी आई विल डिराइव दैट size of n, ठीक है। how to find the size of a simple random sample, this is not in our course but we should know, ठीक है। sometimes any examiner can ask this thing or we should know what is small n, how to find out the size of the simple random sample. Okay, formula for that which is given in this 7.31, ठीक है, in your book, but you have to find it, ठीक है। drive it in your notebooks and I'll check that, ठीक है। the next is stratified random sampling. now what is stratified random sampling? अब देखो stratified random sampling क्या है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक जो है, अभी हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की थी। देखो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या था हमारे पास, पहले फिर से मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूं कि ईच एंड एवरी यूनिट हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। तो जैसे उसका बेस्ट एग्जांपल था लॉटरी सिस्टम। जितनी भी पॉपुलेशन है सबको नेमिंग कर दो, सबको नंबर दे दो, एक बॉक्स में डाल दो, एक बाउल में डाल दो और एक बार एक को पिक करते हो तो यानी कि हर यूनिट का चांस है टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल, टू कम आउट ऑफ दैट पॉपुलेशन एंड टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल। सो हर यूनिट को इक्वल चांस मिलता है टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल। स्ट्रेटिफाइड में क्या है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग ऑल द यूनिट्स इन द पॉपुलेशन वी मेक सम ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्रेटास। स्ट्रेटास कहो, ग्रुप्स कहो, कौन से ग्रुप्स, कैसे बनाऊं ग्रुप्स, दैट होमोजीनियस ग्रुप्स। मान लो मेरी अब आपकी ही क्लास है, तो आपकी क्लास में या तो बच्चे के पास स्टैटिस्टिक्स है या बच्चे के पास केमिस्ट्री है। सो आई विल मेक 2 ग्रुप्स, ठीक है। ऑल स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स should come in one group and all chemistry student should come in the another group। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास दोनों हैं। तो मैंने क्या किया, 2 ग्रुप्स बना दिए। those groups are called stratas, groups or stratas, but the point to be noted is that the units in that particular strata or group should be homogeneous। उस स्ट्रेटा के अंदर, उस ग्रुप के अंदर जो यूनिट्स होंगी आपकी वो सारी की सारी जो हैं वो होमोजीनियस होंगी, एक जैसी होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो स्ट्रेटा है वो ग्रुप है उसमें अलग अलग यूनिट्स भी हों। दोज यूनिट्स शुड बी होमोजीनियस, ये याद रखना है आपने। अब जितने ग्रुप आप बना सकते हो उतनी आपने ग्रुप्स बनाने हैं। जैसे अब मैं क्लास में आपने कहा कि 70% से अबाउ एक ग्रुप में आ जाओ, 80% से अबाउ एक में आ जाओ। वट एवर कंडीशन, वट एवर अजम्पशंस यू आर मेकिंग वाइल प्रिपेयरिंग द ग्रुप्स, माइंड इट ऑल द यूनिट्स इन ए ग्रुप शुड बी होमोजीनियस, ठीक है। तो उसको जब हम इस तरह से पूरी पॉपुलेशन को स्ट्रेटास में ब्रेक कर देते हैं एंड दो स्ट्रेटास आर होमोजीनियस विद इन देमसेल्फ, दैट काइंड ऑफ सैम्पलिंग, और उस फिर एक एक स्ट्रेटा में से हम यूनिट निकालते हैं, दैट टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। समझ में आ गया। सपोज नाउ फिर भी मैं आपको बताती हूँ, सपोज ए पॉपुलेशन इज हैविंग कैपिटल एन यूनिट्स, ठीक है। कैपिटल एन सैम्पलिंग यूनिट्स हैं, मैंने इनको स्मॉल के होमोजीनियस स्ट्रेटास में, मींस होमोजीनियस म्यूचुअली डिसजॉइंट, म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब होता है नॉन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग नहीं कर रही, जो एक में आ गया तो दूसरे में नहीं आएगा, ठीक है। सो सपोज कैपिटल एन पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू के रिलेटिवली होमोजीनियस सबग्रुप्स which are termed as stratas of sizes। किस साइजेस के ले लिए, मान लो मैंने के ग्रुप्स बनाए ना, तो किस साइजेस के ले लिए, n1 n2
N3 अप टू Nk, ठीक है। Nk साइजेस के मैंने k रिलेटिवली होमोजीनियस ग्रुप्स बना लिए, तो आप क्या कहोगे, मतलब अगर आपने ये k ग्रुप बनाए हैं जिनका पहले ग्रुप का साइज क्या N1, दूसरे का N2, तीसरे का N3, तो इसका मतलब जो मेरे टोटल अगर मैं करूं कैपिटल N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 अप टू Nk सबको प्लस करूं तो किसके इक्वल आना चाहिए, कैपिटल Nk। तो आपके पास कैपिटल N किसके इक्वल होना चाहिए, समेशन I गोइंग 1 टू k Ni, है ना, यही बनना चाहिए ना, क्योंकि हमने तो ब्रेक करी है ना पॉपुलेशन, कैपिटल N को ब्रेक किया है k ग्रुप्स में और उनके साइजेस क्या हैं, N1 N2 N3 N4, ये साइजेस हैं। अब सपोज मैं एक सैंपल ड्रॉ करती हूँ सिमिलरली इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ऑफ साइजेस Ni, ठीक है। आई गोइंग अगेन 1 टू k ड्रॉन फ्रॉम ईच स्ट्रेटम, हर स्ट्रेटम में से एक सैंपल मैंने निकाल लिया, किस किस साइज का, N1 का, N2 का, N3 का, N4 का। तो इस तरह से जो मेरा सैंपल बनेगा वो क्या बनेगा, आई गोइंग 1 टू k Ni इज इक्वल टू n, ये सैंपल बन गया। हर स्ट्रेटम में से मैंने एक सैंपल ड्रॉ किया, तो इस टेक्निक को, इस तरह से जो ये मेरा सैंपल बना इस साइज n का, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। सो एग्जाम में थ्योरी में भी ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, एक्सप्लेन इट, व्हाट इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, एक्सप्लेन इट। नाउ the topic should come like this, what are the principal advantages of stratified random sampling। देखो क्या है, it's more representative, it has greater accuracy, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वीनियंट है। तो ये सारे इसके अपने प्रिंसिपल एडवांटेजेस भी बताने हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के। टेक्निक्स को एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए और इसकी तरीके भी आने चाहिए। नाउ देयर आर वेरियस नोटेशंस विच आर यूज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग दिस कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, जिसे हम कल करेंगे। आपने इसको टेक्निक को पढ़ना है और साइज ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग निकालना है इसमें, ठीक है। तो कल हम वेरियस नोटेशंस करेंगे विच आर यूज्ड फॉर द थ्योरम पॉइंट ऑफ व्यू, कि कैपिटल Ni, वाई बार, मीन के लिए, वेरिएंस के लिए हम क्या क्या नोटेशंस, मीन स्क्वायर के लिए क्या क्या नोटेशंस यूज़ करेंगे। वो नोटेशंस अगर हमें पता होंगी, जैसे हमने बाकी थ्योरम्स से पहले की हैं, तो हम ये थ्योरम्स को ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो कल हम इसकी नोटेशन